सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और रिक्रूटमेंट के बारे में, जहाँ पे आपके पास ट्वेल्थ होनी चाहिए प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, ट्वेल्थ बेस्ड जॉब्स होती हैं ये। स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है। ट्वेल्थ बेस्ड रिक्रूटमेंट है ये, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की। CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू की रिक्रूटमेंट है ये, देखो। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मई है 2025। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिवली जून या जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह, शेड्यूल ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो आपका जुलाई में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये CSIR का है, सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे जनरल आप देख सकते हैं, ये पोस्ट कोड्स हैं, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं, पे स्केल क्या है यहाँ पे, और टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या दे रखे हैं। ठीक है, 36,220 और स्टेनोग्राफर का है 47,415। यहाँ पे मैक्सिमम है 28 27 है, और एज लिमिट आपको 7 मई 2025 तक ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ प्रेफरेंस फॉर पोस्ट और केडर है, आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर बोथ के लिए मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड एंड पे द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फी। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग। However, a single application is sufficient for applying to multiple posts or cater for junior assistant and subject to their eligibility for the same by giving their preferences. आप एक बार में भी फिल कर सकते हो। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि आप किस में आपको पहली प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, ये जनरल असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ऑफ जनरल केडर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स केडर एंड स्टोर एंड परचेज केडर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, स्टोर एंड परचेज है, तो उसकी रिक्रूटमेंट का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और स्टोर एंड परचेज का है 12th होना चाहिए, एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर वो आपको आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे कंप्यूटर का 5-6 मंथ्स का जो डिप्लोमा होता है, कोई कोर्स होता है, वो यहाँ पर आपसे मांग ले, बट 12th होना चाहिए। उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ नेचर ऑफ जॉब आपको पता ही है, आपको स्टोर एंड फाइनेंस वगैरह का है, तो अकाउंट एंड फाइनेंस ऑफिशियल वर्क वगैरह है, तो वो आपको करना होगा। प्रेजेंटली इंग्लिश में अगर चूज़ करोगे 35 पर मिनट्स इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, एंड 35 पर मिनट्स और 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्डिंग टू ईच वो की डिप्रेशन होते हैं, वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होगा। डिप्लोमा ऑफ 3 year ड्यूरेशन acquiring after passing 10th standard shall be treated as equivalent to 12th standard in respect to post which pass 10+2 standard in the essential qualification. It means कि अगर आपने 10th के बाद 3 years का डिप्लोमा भी किया हुआ है, ठीक है, तो भी आपको 12th कंसीडर किया जाएगा और आप भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो 10+2 ही चाहिए यहाँ पे, बाकी आपको स्टेनोग्राफी और टाइपिंग वगैरह का जो आपका वर्क रहेगा वो। यहाँ पे 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो और हिंदी भी चूज़ कर सकते हो। आप जो चूज़ करोगे, आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे एब्रीविएशन है। बेनिफिट्स की बात करूँ तो CSIR बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अपने जो वर्किंग पीपल हैं। ठीक है, अलाउंसेस, DNS अलाउंस, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह सारी फैसिलिटीज़, पेंशन वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। फाइन, बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। कैंडिडेट को सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही फिल करनी है। 10th की मार्कशीट्स वगैरह वो लगानी है, अकॉर्डिंग टू 10th होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो वो आपको देखना है। एज का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी 7 मई 2025 तक है। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी डेट है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लिंक आई विल शो यू। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CFTRI की, सेंट्रल फूड का। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ रिलैक्सेशन हैं जो SC ST OBC और EWS वगैरह को जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उनको वो रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट होगा और ओपन कॉम्पिटिटिव रिटर्न टेस्ट होगा, पेपर 1, 2। For these posts, there will be 2 papers, paper 1 and 2. The second paper will be evaluated only those candidates who secure minimum threshold in paper 1. OMR based पेपर होगा।
क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। स्टैंडर्ड 12th रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। पेपर 1 मेंटल एबिलिटी है, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और 2 मार्क्स एवरी एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे, उनका ही पेपर 2 चेक होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। एक्चुअली ये जनरल पेपर ही होगा। सारे जो आपके जितने भी जैसे आपके जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट और स्टेनोग्राफर का दोनों का ही है, तो पेपर वो सेम ही रहेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। तो आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट्स दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो इंग्लिश में होगा, और हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी में होगा। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो मेथोडोलॉजी है, देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड 2 इन द ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। पेपर 1 क्वालिफाइंग है। सेकंड पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली दोज कैंडिडेट जो पेपर 1 क्लियर करेंगे। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड यूजिंग कंप्यूटर विल बी क्वालिफाइंग। Merit list will be comprising of those candidates who qualify the proficiency test in computer typing, and final merit list will be prepared, marks obtained in paper 2। ठीक है, तो पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी टाइपिंग क्वालिफाई है कि नहीं है, उसके बेसिस पर ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1 डिसाइडेड बाय, जो भी कमिटी डिसाइड करेगी, वो था आपका जो आप जूनियर असिस्टेंट, जो सेक्रेटेरिएट जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट का था उसके लिए। अभी यहाँ पर आपका सेकंड है जूनियर स्टेनोग्राफर, तो जूनियर स्टेनोग्राफर का भी आपका सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे एक ही पेपर होगा स्टेनोग्राफर में, ठीक है। स्टेनोग्राफर में 200 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, 10+2 लेवल होगा, 2 आवर्स मिलेंगे, 240 फॉर जो स्क्राइब यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे जो इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। द प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद आपका ये स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है। और इवैल्यूएशन आपका जो होगा वो आप जितना भी स्कोर करोगे एग्जाम है उसके बेसिस पर होगा। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आप रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करोगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अगर दोनों का सेम मार्क्स है तो ये ऑर्डर प्रेफरेंस है कि डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर एसेंशियल डिग्री, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और बाकी यहाँ पर और तो ऐसा कुछ है नहीं है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है थ्रू SBI। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, और जो भी आपका कन्वर्जन फार्मूला है या कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कॉपी ऑफ फुल डिस्चार्ज बुक अगर आप वर्किंग थे, NOC अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, PWD, EWS सारे आपको लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये परफॉर्मा दे रखे हैं लास्ट में सारे कि किस किस का कैसा कैसा परफॉर्मा होना चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह। ये टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं OMR शीट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैं सारे आपको यहाँ पर भी दिखाती हूँ। ये तो सारे OBC EWS का परफॉर्मा जो आपको देखना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए आपका। ये अथॉरिटी होती है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट है PWD का। नीचे अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे फॉर्म्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये फॉर्म A, B, ये C अंडरटेकिंग है, ये सारे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है हेडक्वार्टर्स दिस। For example, for a typing test of 10 minutes, 5% mistakes of total words type are ignored। अगर आप 5% से ज़्यादा करोगे तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। टाइपिंग स्पीड जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मार्क्स को, ये उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको वो एक बार देख लेना है। और बाकी तो इसमें लास्ट में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये स्कीम दे रखी है, ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर की, जिसमें एक ही पेपर होगा और जो पेपर क्लियर करेंगे, ठीक है, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट के बारे में। और ये हाफ मिस्टेक्स, फुल मिस्टेक्स, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है।
स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।